सूर्य गुरु मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतान सिद्ध परमिष्टि भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के पंच परमिष्ठि भगवान के 3 कमनोकुड़ मुनिराज के द्वादशांग जिनवाणी माता के परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य आचार्य श्री गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के परम पूज्य प्रज्ञाशरण आचार्य गुरु श्री देव नंदी जी गुरुदेव के उत्तम तप। यह जो उत्तम तप है, इस सभी धर्मों में उत्तम शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। तप का मतलब होता है तपना। तपने का मतलब सभी लोग जानते हैं सामान्य रूप से कि कठोर परिश्रम करना या जो बिजली आदि या अग्नि आदि के माध्यम से किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, या धूप आदि में किसी वस्तु को तपाया जाता है, इसमें सीधा सा अर्थ है कि उस वस्तु के स्वरूप को चेंज करना, उस वस्तु का ट्रांसफॉर्मेशन करना। जो वस्तु है वो ट्रांसफॉर्म होना, यानी तप। तप का मतलब ये होता है। अगर वस्तु ज्यों की त्यों है और मैंने बोला कि ये तपाई गई है, ये इसका तपन हुआ है, और वस्तु ज्यों की त्यों है, तो यह सरासर झूठ है, तपन नहीं हुआ। अब इस जीव ने अनादि काल से आज तक इस संसार में ज्यों का त्यों अगर है, तो इसका मतलब ये है इसने आज तक कभी तप नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। और अगर ये 4 गतियों में से 2 गतियों में अच्छी पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका तप हुआ है, उसके पश्चात ही यहां तक पहुंचा है। और जिन्होंने उस तप को परिपूर्ण कर लिया है, उस तप के कोर्स को जैसी जैसी प्रक्रिया थी वैसी वैसी संपन्न कर ली है, तो वो सिद्ध भगवान बन गए।
इस तप की जो विधि है, इस तप की जो प्रक्रिया है, इस तप का जो सिस्टम है, वो जैन शासन में ही बताया गया है कि बाह्य तप होता है और अंतरंग तप होता है। बाह्य तप जो होता है उसे बाह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे बहुत लोग कर सकते हैं, वह करना सरल है, या जो तप बाहर से दिखता है उसे बाह्य तप कहते हैं। जो बाहर से सबको दिखता है, सबके देखने में आता है, सबके जानने में आता है, वो बाह्य तप। और बाह्य तप सबको बहुत लोग कर सकते हैं, एक कठिन नहीं है, ये इस सरलता की कोटि में रखा गया है। तथा ये जो बाह्य तप है इसे केवल जैन करते या जैन कर सकते ऐसा नहीं है। बाहर के लोग जो अन्य मत को मानने वाले हैं, अन्य धर्म, अन्य संप्रदायों को मानने वाले हैं, ऐसे लोग भी बाह्य तप को करते हैं और वह तप सबको दिखाई देता है। वह बाह्य तप 6 प्रकार का कहा गया है हमारे यहाँ पर। सबसे पहला कहा गया है अनशन। अनशन यानी असन नहीं करे, असन यानी भोजन, भोजन नहीं करना। इसका शब्दार्थ क्या है? भोजन नहीं करना। 4 प्रकार के जो भोजन हैं उनको नहीं करना, वो हो गया अनशन। अब ये जो अनशन है ये जैनों के साथ में नॉन जैन लोग भी, या जैन मत, जैन संप्रदाय को मानने के साथ में अन्य संप्रदायों में भी उपवास आदि अपने अपनी विधि से, अपने अपने सिस्टम से, अपने अपनी मान्यता से, अपने अपने हिसाब से करते हुए उपवास की मान्यता है। तो ये बाह्य तप में सबसे पहले रखा है, किसे किया जा सकता है। कई बार तो उपवास मजबूरी में होता है, सारे दिन दुकान पर बैठे, सीजन चल रहा है, अब भोजन नहीं कर पाए, पानी पीने का भी समय मिला, तो शाम को आदमी बोलता है भैया आज तो यार मेरा उपवास हो गया है। या फिर दूसरे लोग बोलते भैया तू तो आज इतना ज़्यादा बिजी था धंधे में, पानी में, कि आज तेरा पूरा उपवास हो गया, आज पानी भी। हाँ बोलता हमने पानी भी नहीं पिया आज तो। ये बाह्य तप है। ये क्या है? तथा जैन धर्म में जन्म लिया हुआ व्यक्ति या अन्य धर्मों में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, देश में जन्म लिया व्यक्ति या विदेशों में जन्म लिए व्यक्ति, विदेशों में वो उपवास को बोलते फास्ट। आज बोले मेरा फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या होता है? कुछ खाया पिया नहीं है, बस उनको उपवास का इसके आगे की परिभाषा नहीं मालूम। खाना पीना नहीं करना, भोजन आदि नहीं करना बोले उपवास है। कहीं कहीं उपवास बोले दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, शाम को कुछ खाते हैं। या कहीं कहीं उपवास आदि की मान्यता जो है तो वो उपवास में बोले हम अन्न नहीं खाते, दाल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, फराळ खाते हैं, चिवड़ा वगैरह है, अन्य चीज़ें, फल है, दूध है, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं और बोलते मैंने उपवास किया। अपने अपने सिस्टम है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने, उसमें कौन क्या कर सकता है। तो ये उपवास को बाह्य तप में सबसे पहले रखा है। अब अनशन के बाद में होता है अवमोदर्ये। जो दूसरा नंबर का जो बाह्य तप है वो है अवमोदर्य। अवमोदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना। जितनी भूख है, अपनी अपनी भूख अपने अपने को पता रहती है। कोई 4 रोटी खाता है तो बोले 2 खा लो, कोई 8 खाता है तो वो 4 खाएगा, कोई 12 खाता है तो 6 खाएगा, 8 खाएगा, कोई 2 खाता तो 1 खाएगा, कोई 2 खाता तो 1 खाएगा। भूख से कम खाना
वो कहलाता अवमोदर्य। कठिन काम है, जितनी भूख लगी उतना रोज खाना और कभी कभी छोड़ देना। इसमें एक व्रत होता है कवल चंद्रायण व्रत, उसमें एक एक ग्रास कम होता जाता और लास्ट में एक ग्रास बचता, फिर एक ग्रास से शुरू होकर के उतरते हुए और चढ़ते हुए, तो इस प्रकार से वो कवल चंदन व्रत होता है। या इसकी और भी कुछ अलग अलग कि भाई इतनी वस्तु ही खाना, इतनी ही वस्तु लेना। तो ये अवमोदर्य व्रत भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। और यह भी बाह्य तप में इसलिए कहा है कि बहुत सी वस्तुओं का त्याग ग्रस्त लोग भी करते हैं। कुछ लोग रस्सी का त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार से कि भाई बाहर जा रहे तो ये खाएंगे या अंदर घर में हैं तो ये लेंगे, इस प्रकार से भी होता है। तो बोले अवमोदर्य यानी कुल मिलाकर के भूख से कम भोजन करना, भूख से कम लेना, जो आपकी कैपेसिटी है उससे कम लेना, ये अवमोदर्य हो गया। अब वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान यानी वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है साधु लोग जब आहार को निकलते हैं तो वो कोई नियम वगैरह लेकर के भाई आज ये चीज़ मिलेगी तो ऐसा आहार करेंगे, आज उसके यहाँ आहार करेंगे, जितने घर छोड़ करके जाएंगे, या इस मोहल्ले में जाएंगे, या उस गली में जाएंगे, या फिर वहाँ पर आहार होगा, या फिर ऐसे वस्त्र पहने होंगे, या फिर ये सामान हाथ में होगा। इस प्रकार से अलग अलग आंकड़ी जिसको बोलते हैं, अलग अलग जो नियम लेते हैं, इस प्रकार से जो नियम लेकर के निकलते हैं, वृत्ति परिसंख्यान। यह भी सब बाहर में दिखता है, इसलिए बोले बाह्य तप, वृत्ति परिसंख्यान। फिर कहते हैं रस परित्याग। रस परित्याग यानी रसी जो बोलते, रविवार को नमक नहीं खाएंगे, सोमवार को, फिर मंगलवार को, फिर बुधवार को, फिर गुरुवार को, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को, ऐसे घी, नमक, तेल, मीठा, हरी सब्जी आदि का त्याग। या फिर अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी को ये नियम पालन करेंगे। फिर इस प्रकार से जो रसों का त्याग है, जो 6 रस होते हैं, उन रसों में से जो रसों का त्याग है वह कहलाता है रस परित्याग। यह भी एक तप है, यह भी किया जाता है, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं। तो ये रस परित्याग है। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश जो होते हैं वो दोनों जो तप हैं, जैसे भूमि पर सोना, या पाटे पर सोना, या चटाई आदि पर सोना, और ये ग्रह आदि को छोड़ करके वनों, जंगलों, कंदराओं में रहना, पेड़ के नीचे रहना, पेड़ों की उसमें रहना, गुफाओं में रहना, या छोड़े हुए जो घर हैं किसी के, ऐसी जगह रहना, खंडहर आदि में रह लेना। और काय क्लेश में धूप में खड़े होना, छाया, ठंडी में, बरसात में, इस प्रकार का काय क्लेश। या इतनी देर तक खड़े रहेंगे, या इतनी देर तक बैठे रहेंगे, या इतनी देर तक लेट करके जाप करेंगे, या पत्थर पर खड़े होंगे, या मिट्टी में खड़े होंगे, या इस प्रकार से जो काया को क्लेश देना, काया को क्लेश होना। कोई एक टांग पे खड़ा होता है, कोई शीर्षासन से खड़े होते हैं। हमारे यहाँ बताया गया है कि हमारे गुरु आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव, उनके गुरुदेव आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, उनके गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, उनके बारे में कहा जाता है कि वो शीर्षासन से तपस्या करते थे, सिर नीचे और पैर ऊपर, कई कई घंटे तक।
अब बहुत कठिन काम है शीर्षासन लगाना, 2-5 मिनट 10 मिनट की बात हो तो भाई ठीक है, कोई लगा ले। फिर कई बार सड़क के किनारे या खेत के बीच में या सूरज जहां तप रहा वहां पे खड़े होना। फिर पद्मासन से तीर तक बैठ गए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का काय क्लेश होता। काय क्लेश के बहुत से भेद हो सकते हैं। अलग अलग बैठने की मुद्राएं होती, बैठने के अलग अलग आसन होते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि 6 प्रकार के जो बाह्य तप होते हैं वे जिन मत में संन्यास लेने वाला, जिन मत का गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला वह भी पालन करता है, और अन्य जगह भी अनेक प्रकार के काय क्लेश देखे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बद्रीनाथ वगैरह गए थे यात्रा के लिए, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के काय क्लेश करने वाले लोगों को देखा है, और उनमें भी अनेक प्रकार की विधियां चलती हैं। तो ये सब क्या होता है, ये बाह्य तप हैं। इसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही कर सकते हैं, इसे दोनों ही करते हैं। अब ये जो अंतरंग तप है 6 प्रकार का, ये कठिन काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो अंतरंग तप है 6 प्रकार का, इसमें सबसे पहले आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित प्रायश्चित यानी कि हमने जो गलती की है, हमने जो भूल की है, हमने जो अपराध किया है, मैंने अपने मन से, वचन से, काया से जो भी गलती की, भूल की, अपराध किया है, उसे किसी विधि विधान के माध्यम से जो प्रायश्चित देने वाला है, जो प्रायश्चित देने का अधिकार सबको नहीं होता है। प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्यों को कहा गया है, और जो आचार्यों में भी जो निपुण हैं, जो जानकार हैं, जिन्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जानकारी और अनुभव, और प्रायश्चित लेने वाले के बारे में, प्रायश्चित लेते समय उसकी क्या भाव भंगिमाएं हैं, क्या उसका मन है, कैसा समर्पण है, इन सभी बातों को जो जानने वाले होते हैं वे प्रायश्चित को देने वाले प्रायश्चित दाता कहलाते हैं। और प्रायश्चित जो होता है, प्रायश्चित लेने वाला, उसने जो गलतियां की हैं, जो भूल किए, जो अपराध हुए, उसे इसका एहसास हो जाना, इस बात को उसे अंदर से कि यार मैंने ये बड़ा भारी अपराध किया है, मैंने अपनी आत्मा का अहित किया है, मैंने ये ऐसी गलती की है कि इससे शायद दुर्गति या भारी दुष्कर्मों का फल भोगना पड़े। ये जब मन में भावना आती है तो फिर वो प्रायश्चित लेता है। कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां होती ही जाती हैं, करते ही जाते हैं। उन्हें अंत समय तक ये समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ, मेरे द्वारा पाप हुआ है। एक कई बार तो आखिरी समय तक समझ में नहीं आता। ये अंतरंग तप क्यों है? क्योंकि कठिन है, ये सबके बस की बात नहीं है। अपने अपराधों को स्वयं बोल देना, देव शास्त्र गुरु के समय के समक्ष जो अपनी निंदा, गर्हा, आलोचना आदि की जाती है, जो अपने द्वारा व्यक्त किया जाता है कि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ,
मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ये तो दुनिया में सबसे बुलवा लो, मैं निर्दोष हूं ये तो दुनिया में कोई भी बोल देगा। जो शराब पी के आएगा ना उससे बोलो भैया कैसे हो, अरे मैं बहुत अच्छा हूं, वो भी बोल देगा। नॉनवेज खाने वाला भी बोलेगा भैया मैं सब जीवों का ख्याल रखता हूं, मुझे सब जीवों की चिंता है, ये तो वो भी बोल सकता है। व्यसन करने वाला व्यक्ति बोल सकता है मेरे जैसा सदाचारी कोई नहीं है। बोलना अलग बात है, अपनी गलतियों भूलों अपराधों का प्रायश्चित लेना अलग बात है, ये अंतरंग तप कहलाता है, ये अंतरंग तप है। फिर इसके बाद में कहते विनय। देखो विनय के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने सुना है, और बड़ा सरल सा विषय विनय यानी विनम्रता, परंतु इसे अंतरंग तप में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि देखो ये उत्तम मार्दव धर्म के दिन बताया गया था कि दगाबाज तीनों न में चीता चोर कमान, माने झूठ बोलना कि जो ठग होता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा विनम्रता किसके पास मिलेगी? जो सबसे बड़ा ठग होगा उससे बड़ा तुमको विनयवान बाहर से नहीं दिखेगा। उसकी विनम्रता इतनी खतरनाक होती, इतनी जबरदस्त होती कि वो पानी पानी कर दे आपको वो अपनी बातों से, वो अपने कपड़ों से, वो अपने हाव भाव से। मैं ठग आदमी जो सबसे माहिर एक्सपर्ट ठग होगा, एक्सपर्ट, वो चोर चक्के जेब कटे तो वो अलग लगते, वो काट कूट के भाग गए, परंतु जो एकदम उसका लेवल बहुत वो होगा माहिर, तो समझना वो ऐसा ठग रहेगा कि उसमें वो ऐसा विनय का नाटक करेगा, वो स्वांग हो गया, वो एक्टिंग हो गई। यहां पर जो है ना, ये अंतरंग तप की जो विनय है वो अंदर से उत्पन्न हुई विनय, वो उसके अंदर में हृदय में बसी हुई विनय, उसके कंठ से शब्दों के माध्यम से, उसके मुख के माध्यम से प्रकट हुई विनय, उसके विचारों में आई हुई विनय, उसकी भावनाओं में आई हुई विनय, उसके अंदर से विनय रहेगा, वो अंदर से विनम्र रहेगा। और ये सामान्य विनय नहीं है, लोक व्यवहार वाली विनय। इसमें दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, माने वो सम्यक दर्शन के प्रति विनयवान, सम्यक ज्ञान के प्रति विनयवान, सम्यक चारित्र के प्रति विनयवान, रत्नत्रय के प्रति विनयवान, रत्नत्रय से सहित विनयवान, उसके मन में, वचन में, काया में विनम्रता और विनय। इसके अलावा लोक विनय और काम विनय भी कही जाती है। यानी जो लोक व्यवहार में जो व्यवहार है वो रुष्ट, कठोर, निष्ठुर नहीं रहेगा। अब यहां पर ये मत गलत अर्थ लगा लेना कि वो अनुशासनहीन रहेगा सबके प्रति, जहां जैसा, ऐसा नहीं। वो अनुशासन प्रिय भी रहेगा, विनयवान भी रहेगा, अनुशासन प्रिय भी रहेगा। अपने जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपनी जो उसका जीने का तरीका है, उसका भी वो निर्वाह करेगा, परंतु उद्दंडता के साथ में नहीं, अनुशासन के साथ में। ये विनय का यहां पर जो अंतरंग तप में जो विनय है उसका संबंध मूलतः धर्म और मोक्ष से है कि जो सद्ग्रस्त रहेगा, जो धर्म का पालन करने वाला या धर्म को चाहने वाला रहेगा, ऐसा ग्रस्त और ऐसा साधु, यहां पर मूलतः उस विनय का प्रकरण है। क्योंकि तप का
प्रकरण है। तो ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य, पंचाचारों के प्रति विनय, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, देव साध गुरु के प्रति विनय। विनय का मतलब क्या होगा? अब उद्दंड नहीं रहेगा। अगर उद्दंड है तो विनय नहीं है, और विनयवान है तो उद्दंड नहीं। माने उत्पात अगर है, बचा हुआ है, तो विनय नहीं है। उद्दंडता है तो विनय नहीं। उपद्रव अगर मचाने की भावना, संयोग निमित्त क्रिया है तो विनय नहीं। विनयवान ये सब नहीं करेगा। तो ये विनय यहां पर, और विनय को अंतरंग तप में इसलिए कहा गया है क्योंकि कहा गया है विनओ मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनो मोक्ष द्वारम, विनय को इतने बड़े स्थान पे रखा है, विनय को इतने हाई लेवल पे रखा है कि विनय जो है मोक्ष का द्वार कहा है। मोक्ष में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है, जो गेट है, जो एंट्री है, उसका नाम है विनय। पूर्ण विनम्रता, हृदय में, विचारों में, वचनों में, धर्म के प्रति, देव के प्रति, देवाधिदेव भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, और जो शास्त्र हमको मिले उन शास्त्रों के प्रति विनयवान होना, यह विनय अंतरंग तप है, और यही विनय मोक्ष का द्वार है। अभी यहां पर कहते हैं वैयाव्रत। एक होता है प्रोफेशनल सेवा करना। अभी आजकल ये मसाज पार्लर वगैरह जो चलते हैं, या फिर कहीं वेलनेस सेंटर होते, वहाँ लोग जाते हैं, सेवा करवाते, पैसा देते हैं, और नेचुरोपैथी वगैरह में है तो वहाँ पर वो सेवा अलग है, वो ट्रीटमेंट है, वो अलग उपचार है। यहाँ पर वैयाव्रत का अर्थ है जो अपने मन वचन काय से समर्पित होकर के जो देव शास्त्र गुरु की सेवा है वह करना, पूर्ण समर्पण के साथ में, भक्ति भाव के साथ में जो सेवा का भाव है, जो सेवा करना है, वह वैयाव्रत है। अब इसमें केवल हाथ पांव दबा दिए, वैयावृत्ति का मतलब जो अभी चलता है वर्तमान समय में, वैयावृत्त का जो अर्थ लिया जाता है या अर्थ जो समझा जाता है, अर्थ जो माना गया है, अर्थ जो कहा जाता है या लोगों के माइंड में जो फिट है, उसका मतलब होता है कि जाकर के साधु के पांव दबा दो, हाथ पांव दबा दिए तो बोले वैयावृत्त हो गई। बस इतना सीमित अर्थ है। इस सीमित अर्थ वैयावृत्ति का नहीं है। या ज्यादा हुआ तेल लगा दो। अब इसमें भी कई लोग तो बहुत जबरदस्त वैयावृत्ति वाले आते हैं, महाराज जी तेल नहीं है यहाँ पर, तेल नहीं दिख रहा है यहाँ, माने तेल की व्यवस्था भी करवाओ और पाँव भी दबाओ, और भी जैसा दबा दें वैसे दबाते रहो तो ठीक है। और कई बार तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते वैयावृत्ति में, ये बहुत अच्छी वैयावृत्ति करते, बोले कैसी करते, अरे आप एक बार करवा के देखो। अब वैयावृत्ति उनने तो कर दी, फिर 3 दिन तक हाथ पांव दुखते हैं, ऐसे दबा के जाते पूरी, या तो पत्नी का गुस्सा निकाल के जाते हैं या फिर पड़ोसी का गुस्सा निकाल के जाते। ऐसी वैयावृत्ति नहीं कहलाती है। वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं होता। वैयावृत्ति का अर्थ होता है जिनसे धर्म मार्ग में जो लगा हुआ आत्मा है
उसके दुख या कष्टों को दूर करने के जो जो साधन और उपाय किए जाते हैं वो सब वैयावृत्ति है। और उसमें आहार, भूखे पेट हैं और हाथ पांव 4 लोगों से दबा लेंगे तो भर जाएगा पेट। आहार दान करना भी दान के साथ में वैयावृत्ति है, क्योंकि अगर ये भरा रहेगा अच्छे से सुचारू रूप से खूब अच्छे भावनाओं के साथ में अच्छे से आहार होगा तो वह आहार 24 घंटे उस साधु को प्रसन्न रखेगा। और वह वैयावृत्ति है जो अंदर से उसको हील कर दिया, अंदर से उसकी गुड फीलिंग हो गई, अंदर से उसका समता संयम का पालन हो रहा है, वो वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति करने वाला सिर्फ हाथ पांव दबाने वाला नहीं, उसके साथ में उसको कितना प्रेशर लगता है, कैसे लगता है, या कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। अभी गर्मी का मौसम है, अप्रैल मई का, और तुम वैयावृत्ति बहुत अच्छी करते हो, उठाया सरसों का तेल और पोत दिया, तो ये तो मूर्खता है, ये वैयावृत्ति थोड़ी है। ठंडी का मौसम है और कोई ठंडा तेल लगा दिया, ये वैयावृत्ति नहीं कहलाती, इसमें भी बुद्धि लगती है। विनय भाव भक्ति भाव क्यों कहा गया वैयावृत्ति में, इसके लिए कहा गया है। फिर कोई रोग है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, उसको दूर करना, उसको दूर करने का तन मन धन से प्रयास करना, वो वैयावृत्ति कहलाती है। शास्त्रों की सेवा करना वो वैयावृत्ति कहलाती है। भगवान की आज्ञा का पालन करना वो विनय भी है, वो वैयावृत्ति भी है। अपन भगवान की तो मानते ही नहीं, भगवान की आज्ञा से तो कोई मतलब है नहीं, लेना देना है नहीं, हाथ पांव दबा दिए, बोले वैयावृत्ति करके आया हूं, ये वैयावृत्ति नहीं कहलाती। यहां पर अंतरंग तप में इसे वैयावृत्त कहा गया है, जो मोक्ष मार्गी के दुख कष्टों क्लेशों को, राह की बाधाओं को दूर करके उसे प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित करके वापस उसके धर्म पालन में जो सहायक बनता है। फिर यहां पर कहते हैं कि विविक्त ध्यान, स्वाध्याय व्युत्सर्ग, स्वाध्याय यानी स्वाध्याय को परम तप का, स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा गया है, ये अंतरंग तप में आता है। स्वाध्याय का मतलब मैंने किताब खोली, पढ़ लिया, आज मेरे 10 पढ़ने का नियम है, मैंने तो फलाने साथ पढ़ लिए, मैंने इतने श्लोक याद कर लिए हैं, मुझे ये शास्त्र याद है, मुझे वो शास्त्र याद है, मैंने तो उस समय मैं इतना छोटा था, उस समय ये याद कर लिया था, मुझे तो ये भी आता है। स्वाध्याय का अर्थ यहां पर समझना कि स्वाध्याय अंतरंग तप में लिया है, और क्यों लिया है, क्योंकि इसमें भी आपका विनय भाव, समर्पण भाव चाहिए। ये भी विनय और समर्पण से संपन्न होता है, इसमें भी पूरी श्रद्धा चाहिए, ये भी विनय समर्पण श्रद्धा से संपन्न होने वाला है। ये स्वाध्याय पूरी श्रद्धा से के बाद में वो स्वाध्याय परम तप बनता है। आपको आचार्यों के वचन पर विश्वास नहीं है, आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है, आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, कुछ भी कहीं का कैसे भी पढ़ के जो रूढ़ी से चला आ रहा है कि पिताजी के पिताजी ने भी यही पढ़ा था, हमारे पंडित जी ने भी यही पढ़ाया था, हमने तो यही पढ़ना, इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना समझना, यह स्वाध्याय नहीं कहलाता है, इसे स्वाध्याय नहीं कहते हैं, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय को परम तपः यानी अंतरंग तप कहा है,
कितनी विनय पूर्वक, कितनी विशुद्धि पूर्वक, कितने भावनाओं से समर्पित होकर के स्वाध्याय करना चाहिए, यह भी आपकी निर्जरा का कारण है। अंतरंग तप है तो स्वाध्याय को अंतरंग तप कहा है। व्योत्सर्ग, व्योत्सर्ग का मतलब होता है जो कायोसर्ग आदि किए जाते हैं, जो कृति कर्म है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति जो विनम्र होकर के कायोत्सर्ग आदि करते हैं, वे व्युत्सर्ग। तथा अपनी काया के प्रति ममत्व भाव को छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपनी आत्म स्थिरता को प्राप्त होना, यह व्युत्सर्ग है। ध्यान को सबसे आखिरी में रखा। एक तो अंतरंग तप और दूसरा सबसे आखिरी में रखा ध्यान। क्यों? ध्यान होना सबसे कठिन काम है। सबसे, संसार का सबसे पहला बोलो या सबसे आखिरी बोलो, अगर दुनिया में तपों में श्रेष्ठतम, उत्कृष्टतम अगर और कठिनतम है तो वो है ध्यान। और ये अंतरंग देखो, एक तो बाह्य तप पहले हो गए 6, ये अंतरंग तप हो गए 6, और अंतरंग तप में भी सबसे लास्ट में, क्योंकि ये जिसने पा लिया वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी, मोक्ष मार्ग का पात्र बनता है। बिना ध्यान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बाकी तो इधर का उधर, किसी ने स्वाध्याय किया, किसी ने व्युत्सर्ग किया, किसी ने विनय करी, किसी ने बैयावृत्ति करी, परंतु ध्यान जो करेगा, ध्यान के माध्यम से ही, ध्यान के प्रभाव के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के प्रभाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो पूरे संसार में प्रत्येक प्राणी, यानी कोई भी जगत का ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो ध्यान नहीं करता हो। बिना ध्यान के कोई रहता ही नहीं है। परंतु वो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान, जो कि त्रंच गति या नरक गति के कारण होते हैं। अब ये जो यहां पर जिस ध्यान की बात है, अंतरंग ध्यान की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्यान की बात है। धर्म ध्यान के बाद में शुक्ल ध्यान की बात है। ये धर्म ध्यान जो होता है, शुक्ल ध्यान जो होता है, वह सिर्फ सम्यक दृष्टि के लिए होता है। सम्यक दृष्टि के अलावा मिथ्या दृष्टि अगर धर्म के नाम पर करता है, ध्यान आदि की बात करता है या बोलता है, तो वह सिर्फ अपने मन को, शरीर को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। वो रिलैक्सेशन के लिए अनेक प्रकार के काम कर सकता है। आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए, आत्मा के उपकार के लिए तो धर्म ध्यान ही होता है। धर्म ध्यान के बाद में फिर शुक्ल ध्यान आता है। तो अंतरंग ध्यान में जिस ध्यान का नाम है वो धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के लिए होता है। धर्म ध्यान के बिना और चौथे गुण स्थान के पहले नहीं होता है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि, जो अवृत सम्यक दृष्टि है, उसका गुणस्थान चौथा है। तो उसके पहले धर्म ध्यान की कल्पना कहीं पर भी नहीं है। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में अगर ध्यान के बहुत बड़े बड़े सेंटर खुले, मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन शिविर, मेडिटेशन वो सेमिनार, मेडिटेशन कैंप लगते हैं। अभी आजकल तो मेडिटेशन के नाम पर क्रूज के ऊपर 5 स्टार होटलों में वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कैंप लगाते हैं। अनेक जगह जा कर के अनेक प्रकार के ध्यान के बारे में वहाँ पर बताते। बोले आप ऐसे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, गर्दन सीधी करो, ये तो सामान्य चीजें हैं। ये आपके शरीर तक ठीक है। जब धर्म ध्यान की बात आएगी उसमें सम्यक दर्शन सबसे पहली शर्त है, चौथा गुणस्थान कम से कम, ये पहली शर्त है। उसके बाद में ही वह धर्म ध्यान अंतरंग तप बनता है। ये कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि अनादि काल से हमने जिस ध्यान को किया है वो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रहा है। कभी उसका वेग, उसका प्रेशर, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम रहती, कभी कभी ज़्यादा रहती। परंतु धर्म ध्यान के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। इस अंतरंग तप के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है, यह निश्चित है। इसलिए ये जो तप कहे गए हैं, अंतरंग तप और बाह्य तप, ये सभी जीवन में, हमने जैसे कि पहले कहा था, जो तप जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। आपने अगर मिर्ची सूखने रखी है धूप में, अगर वो सूख गई है, कड़क हो गई है, तो तपी है। और अगर गीली है ज्यों की त्यों, तो उसको तपन नहीं लगी, वो तो ज्यों की त्यों, उसमें ट्रांसफार्मर हुआ ही नहीं है। आपने जीवन में बोला कि मैंने तप किया है और परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपने तप नहीं किया है। तप का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजिंग, जो अवस्था है उससे अलग हो जाना। सोना तो वो पत्थर में रहता है, खदान में रहता है, निकालने के बाद में उसको कितना तपाया जाता है, फिर उसको तपाने के बाद उसका वेस्टेज मटेरियल अलग किया जाता है, ये अलग किया जाता है, तब जाकर के वो 24 कैरेट का बनता है। फिर 24 कैरेट का बनने के बाद भी उसके जब आभूषण बनाए जाते, फिर तपाया जाता है, फिर फोल्डिंग वोल्डिंग होता है, फिर ठोका पीटा जाता है, फिर पॉलिश होता, तब जाकर के वो सिर पे बैठता है। तो 3 लोग के सिर पर जिसको बैठना है, यानी सिद्ध भगवान बनना है, उसको सोने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। संसार है सोने की खदान, जीवों से भरा हुआ, और उससे निकलने के बाद में जो तपता है, बार बार फोल्डिंग वोल्डिंग पा करके, और घबरा जाए कि हम नहीं तपेंगे, हमको मत तपाओ, और मान लो खदान से निकालने वाले उसको वापस खदान में डाल दिया, तो वो तो खदान में पड़ा रहेगा। इसलिए जिस प्रकार सोना समर्पित होकर के उस आग को, उस तपन को स्वीकार करता है, फोल्डिंग वोल्डिंग की प्रक्रिया से गुजर करके वह सिल्ली बनता है, बिस्किट बनता है, फिर आभूषणों को बनने के लिए फिर वापस पुनः तपता है, फिर वह सज करके अलंकार बनता है, आभूषण बनता है, शोभा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यह जो तप होता है, जीव का जीवन शोभा को प्राप्त होता है तपस्या के द्वारा, तपस्या के माध्यम से। इसलिए जीवन में जिसके लिए ऐसी इच्छा है, मन में भावना है कि मैं सामान्य से असामान्य बनूं, कॉमन से अनकॉमन बनूं,
जनरल से स्पेशल बनूं और लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी में पहुंचूं, उनके लिए तप का मार्ग ही श्रेयस्कर है। उनके लिए तप के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा, उनको तपस्या करना पड़ेगी, उनको तप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपनी कैटेगरी में आगे बढ़ पाएंगे। यह तप जीव को नीचे से ऊपर उठाता है। पंच परमेष्ठी भगवान की बोलो। आचार्य गुरुवर से देव नंदी जी गुरुदेव की।